सभी आपसे ये सुनना चाहेंगे मैम। रिकमेंड। यस। यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यूनिफाइड के मंच में आके। अ, बहुत कुछ सीखा है। और मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। जी मैम। मैं रिंकू सिंह। मैं जमशेदपुर टाटा स्टील से जन्मी पली बढ़ी। और वहाँ स्कूली शिक्षा वहीं मिली मुझे। तो बचपन से ही मुझे मैंने काफी कुछ तो लिख रखा था, पर मैं अब अपने आप से ही बोलूंगी जो मुझे बाबा जी का संदेश के माध्यम से आ रहा है। तो बचपन से ही मुझे मेरे अंदर सेवा भावना थी। तो मैं छोटी थी तो अपने पापा को पूछा कि मैं जान मुझे ना मजदूर औरतों को अक्षर ज्ञान कराना है। तो मैं वहां जा करके उनको अक्षर ज्ञान कराती थी। तो स्कूल से हमें एक बुकलेट मिली थी, पढ़ो और पढ़ाओ करके ना। तो उसके बाद मैं कॉलेज में थी तो एनएसएस ज्वाइन किया। क्योंकि सेवा भावना घर में मेरे पेरेंट्स को भी थी। तो उसके बाद मैंने जो समाज की कुरीतियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने दहेज प्रथा के खिलाफ मैंने एक समिति बनाई थी, तो उसमें भी काम किया। तो ये मैं ये बता रही हूँ इसलिए कि ये अब मुझे तब पता चलता है हमारा सोल प्लान क्या था। तो उसके बाद जब मैं आफ्टर मैरिज चंडीगढ़ आई, तो इस्कॉन से शुरू हुई मेरी यात्रा करते हुए। फिर मैंने बुद्धिज्म में जो नम्यो हौरेंगे की वो चैंटिंग करते हैं, उसमें मैं 2010 सालों तक थी, 2013 से 23 तक। उसके बाद एक साल मैंने मतलब मैं अपने आप को ढूंढ रही थी कि कुछ मतलब ऐसा। तभी मुझे एक फ्रेंड ने मुझे मेडिटेशन के बारे में उसे 2-3 बार इनवाइट किया। तो फिर मैं एक बार अचानक से ही उसने एकदम फोर्सफुली कहा चलो आ जाओ। फिर मैं गई तो चंडीगढ़ में पीएसएसएम की फर्स्ट मीटिंग अटेंड की 2024 में। सितंबर का मंथ था मुझे याद है। और रामानुज सर शंपा मैम आए हुए थे। तो इतना अच्छा लगा मुझे, वो फर्स्ट किक जो मुझे मिली नवप्रीत मैम से तभी मिली। और फिर वही था उसमें। सितंबर का मंथ था तो ऋषिकेश, चलो ऋषिकेश का आया। और मैं घर आते ही मैंने ऋषिकेश का रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो जो मेरी फ्रेंड्स है वो जानते हैं कि मैं क्लासेस में बिजी होती थी। बाय प्रोफेशन मैं शिक्षिका हूँ, तो मैं टाइम नहीं मिलता था, मैं क्लासेस बहुत चलते थे। तो लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आते ही रजिस्ट्रेशन कराई और फिर ऋषिकेश जाने का मौका मिला, तो ऐसा लगा धरती पे स्वर्ग। फिर पीएसएसएम के सब में एक्टिव होने लगी धीरे धीरे। यूनिफाइड कोर्स आया महाअवतार बाबा जी का। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नवप्रीत मैम, हरजिंदर मैम का, जिन्होंने इतने प्यार से और इतने मतलब जहां जरूरत थी वहां डांट फटकार सबके साथ हमें ये यूनिफाइड कोर्स करवाया, बहुत ही अच्छा। और ये कोर्स को मैं कहूंगी हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इससे ना हमें मतलब पहली बार ही जो पहला ही उसका है हृदय में केंद्रित होना, जो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो मतलब यूनिफाइड कोर्स से आप स्वर्ग से भी सुंदर फूल के समान हो। मतलब ईश्वर की छवि हो, आप ईश्वर हो। इसके पहले हमें किसी कहीं भी नहीं हम सुना कि आप ईश्वर हो, ईश्वर की छवि से बने हुए हो। वो मतलब ये पूरा कोर्स ही जो है उच्च स्वा, हमें सबको पता है, सब बचपन से ही सब मैक्सिमम लोगों को पूछोगे तो हाँ सिक्स सेंस काम कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन ये उच्च स्व से ज्ञान, हमें ये सब कुछ आभास दिलाना, तो मतलब अमेजिंग कोर्स। और हमने क्वेश्चन आंसर भी करते थे हम, मतलब वो पूरी एक्टिव होती थी तो बहुत अच्छा। मतलब बोले घिस के रगड़ के नवप्रीत मैम और जिंदर मैम ने हमें ये कोर्स करवाया। और उसके बाद था कि कोर्स खत्म होने के बाद बाबा जी यात्रा में जाना। तो वो जब मैंने यात्रा का आया तो देखा 8 दिन का है, आने जाने में लाके 10 दिन का चक्कर है। तो एक सेकंड तो दिमाग जब बोलते हैं कि हम हमारा लॉजिकल माइंड तो यूज नहीं करना चाहिए, हमें क्लास में यूनिफाइड बता दिया गया था। एक सेकंड तो लगा यार इतने दिन में क्लासेस कैसे, मतलब पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी कि हाँ इतनी छुट्टी लेने वाली हूँ मैं। लेकिन फिर फटाफट वापस आई कि नहीं हमें तो जाना है, जाना है तो जाना है। जबकि मैं वैसे एस्थेमेटिक हूँ,
मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे चलूंगी, कुछ भी नहीं। बस वो हो गई, और मेरी बेटी ऑलरेडी बाहर थी, हस्बैंड भी बाहर थे। बेटा मेरा +2 करके था, तो मैंने उसको पूछी तो तैयार हो गया, मम्मा कोई बात नहीं, जबकि उसको कुछ खाना वाना बनाने आता नहीं था। तो फिर भी वो तैयार है, मम्मा आप जाओ जाओ। फिर जाना हुआ, और इतनी अच्छा वो यात्रा मैं भूल नहीं सकती। वो प्यारी सी बस, और हम सारे, और जो अनुभव है, मतलब मतलब सच बता रही हूँ कि जीवन जीना है तो आपको यूनिफाइड करना ही करना चाहिए, और ये महाअवतार बाबा जी जाना ही चाहिए। इस बार मैं जा नहीं पाई, उस बात का मुझे ये है। तो इतनी अच्छी यात्रा, और जब वो चलना था, तो अच्छा उसके बीच में किसी ने, मैं वैसे बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते टॉकेटिव भी हो गई हूँ। तो मेरे को था, फिर मुझे किसी के लगा कि नहीं, मौन रखना है, तो 3 दिन का मैंने मौन भी रखा था। उसी दौरान जिस दिन चलना शुरू हुआ, तो चढ़ाई तो है काफी, लेकिन वही था, और मैं इनहेलर वगैरह यूज करती हूँ। तो जो हमारे टीममेट्स थे, उनको लगा ये कैसे, मैं सबसे आगे आगे ही होती थी। तो सचमुच का ये महाअवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स है। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी इच्छा से ही सबके पास यूनिफाइड आएगा उनके जीवन में। तो हमें भी ऐसे मतलब इतना अच्छी यात्रा रही। फिर वो उसके बाद हमारा, जैसे इस बार भी टीम गई थी, वो बता रहे थे कि वो पिरामिड बन रहा था, वहां भी उसमें तो बहुत बारिश हुई थी जब हम गए थे, दो पिछले साल, लास्ट ईयर। तो पूरा पानी पानी था, लेकिन फिर भी हम चढ़ के फटाफट ऊपर चढ़ गए। तो महाअवतार बाबा जी का पूरी यात्रा इतनी अच्छी, और जितने भी मास्टर्स थे, इतना कुछ सीखने को मिला। जहां हम एक ऐसा टीममेट जाते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही बोलते हैं, आप एक अकेले रह रहे हो यात्रा, एक सामूहिक में, एक ग्रुप में, आप ना बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। हमने सभी से सीखा, सबका मतलब यूनिक यूनिक मैं कहूंगी यात्रा। और ये यूनिफाइड कोर्स तो अमेजिंग है। ये तो एक बार क्या, मैं दूसरी बार भी अभी ये कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, फर्स्ट पार्ट किया है। तो मैं ये, जब तक मैं पूरे जीवन में रच बस के उतार ना लूं, अभी भी वो सारे हैं। मतलब ऐसा नहीं, गुस्सा क्रोध भी आ जाता है, सारा कुछ आता है, ईश्वर के छवि में बने हैं, सब कुछ है। फिर भी वो चीज आता तो फटाफट हमें ध्यान आ जाता है। और एक है कि हमें इस धरती की ऊर्जा को बदलना है। और इसके लिए जब भी हम, जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज को दोहराएं, जब हम रिपीट करते हैं ना कि हम तैयार हैं इसके लिए, धरती की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज आती, ईश्वर है। अब आज का ही दिन है, सुबह का, जो संपा मैम तरन तरन बोलती है, आज सुबह से मेरा घर में कुछ ना कुछ चल रहा था। मैंने थोड़ा शेयर भी किया था नवप्रीत मैम से। लेकिन वही था कि एक अलग ही, देखिए, आ गया कि मैम ने कहा कि आज आपको ये करना है। उसके पहले एक और क्लास था मेरा। तो चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे, लेकिन जब आप आध्यात्मिक रूप से जब जुड़ते हो, और आपका पर्सनल कुछ नहीं है, आपका पर्सनल कुछ, ये मेरे चैलेंजेस तो हमेशा ही है, जब तक जिंदा रहेंगे, लास्ट लास्ट तक आपके चैलेंजेस होंगे। वो हमारा शरीर छोड़ने तक की चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन जब आपका मिशन ऊंचा होता है, जब आपको लगता है कि नहीं, धरती की ऊर्जा को बढ़ाना है। हम किसी हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है कि जन्मे, शादी की, पढ़ाई लिखाई की, जॉब की, पढ़े लिखे, और फिर ऐसे। जब तक आपका उद्देश्य ऊंचा नहीं होगा, तो आपके सारे काम वैसे ही हो जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म भी वैसे मिल जाएगा। तो ये चीज, मैं पीएसएसएम की इतने अच्छे अच्छे, इनके सारे जो भी, इनके जो वर्कशॉप होती रहती है, वो सब में, और एक जो ग्रुप एनर्जी है, ग्रुप के साथ रह के, तो ये हमने, मतलब बहुत अच्छा लगा था हमारा वो ट्रिप। वो 8 दिन का ट्रिप इतना अच्छा था, सब जगह जाना, कसार देवी गए, वहां लोगों को ध्यान कराना, और सबके साथ सीखना, मस्ती, डांस, सब कुछ। तो अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मैं क्या, मतलब सबका मैं हृदय से धन्यवाद है। मतलब धन्यवाद तो सब बहुत छोटा है, जो बाबा जी ने हमें जीवन में, बाबा जी हमारे जीवन में आए। और मैं सबसे ये एक अनुरोध करना चाहूंगी, जब भी आप यूनिफाइड बुक पढ़ें,
तो पहले आप उनको, बाबा जी को हृदय से लगाते हुए, इस हमें ये पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि जो एक एक शब्द जो है वो हमारे जीवन में उतरे। तो जब भी मैं ये बुक पढ़ती हूँ तो पहले तो ये हमारे मेरे बेड पे ही होता है हमेशा, और ये मैं जीवन में यही चाहती हूँ कि एक एक शब्द जो है मेरे जीवन में उतरे, और इससे लोगों को ये पता चले। हम मुझे बोलने से नहीं, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। मेरे अंदर भी बहुत कुछ है जो बोलते कमियां, अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता, अब तो समझ में आ गया। और जो भी चीजें हैं उसको हमें अपने आप को ही ठीक करना है, हम किसी और को ठीक कर ही नहीं सकते, ना करना है हमें। पत्री जी के वो जो 18 सूत्र हैं और इतना वो सब कुछ। और हाँ, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं बचपन से ही शाकाहारी, तो मेरे यहाँ मतलब धीरे धीरे लोगों ने छोड़ना शुरू किया, मायके वालों ने छोड़ा, ससुराल वालों ने भी छोड़ा नहीं है। तो 3 सालों से मेरे बच्चों को बड़ा इच्छा होती, पर 3 सालों से मैंने बिल्कुल एग तक भी नहीं लेकर आई। मैंने एक तो जिद थी कि नहीं। अब वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि मम्मा ने तो घर में लाना ही नहीं है, तो हमें शाकाहार जगत बनाना है। तो ये हमें पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, और जो पत्री जी ने ये किया, और ध्यान जगत, हमें बच्चों को छोटे से ही ध्यान सिखाना है ताकि वो दूसरे पे डिपेंड ना हो। वो अपने अंदर ही स्ट्रेंथ फील करे। आजकल के जो चैलेंजेस है बच्चों के, क्योंकि पेरेंट्स दोनों ही बिजी होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि ये हमें शाकाहार जगत जो पत्री जी का है, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, जन जन तक पहुंचाना है। जब भी आप, हमें लगता है कि नहीं हम एक बार बोलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन वो चीज अंदर जाएगी। कहीं भी है थोड़ा सा ध्यान सिखा दे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो पृथ्वी पर हमारा जो मिशन है कि मानवता को प्रकाश में लाना है। अब लोग अवेयर ही नहीं है। अब जोमेटो, स्विगी ये सारे चल रहे हैं। जो हम घर में जो खाना बनाते हैं, वो जिस इंटेंशन से, जो प्यार, वो जो चीज आती है जो खाने में, उसका जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। हम सब कुछ बिना लहसुन का बना रहे हैं, है ना, सब कुछ बड़े प्यार से ध्यान ये करके बना रहे हैं। एक हीलिंग, वो खाना बना के भी हम एक तरह से हीलिंग हो रही है उनकी ना, क्योंकि खाना स्वच्छ जा रहा है, शुद्ध जा रहा है। तो इस पे भी हमें, ये भी लोगों को अवेकन करना है हमें, है ना। और सचमुच का शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत का विस्तार करने के लिए हम तैयार हैं। ये हम आपस में एक दूसरे के साथ में, जिसको भी आपको लगता अड़ोस है पड़ोस है, मैं तो जरूर बोलती हूँ, है ना। और हम सामूहिक चेतना से जुड़कर ही हम इस धरती को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं, जो पहले कहा गया था, है ना। ये तो और जहां तक पशु पक्षी, उनके साथ भी जब से मैं ये ध्यान में आई हूँ, तो मुझे मतलब कि आजकल जैसे डॉग का टैक्स वगैरह सब कुछ सब जगह चल रहा है। तो मैं ऐसी हूँ कि बिना डंडे लिए चलती। तो लोग पूछते हैं आपको डर नहीं लगता। किसी ने मुझे गिफ्ट भी किया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं लव एंड लाइट भेजती हूँ। अब उनको लगा लव एंड लाइट कैसे भेज सकते हो, तो ये भी जैसे मैंने बताया कि आप वाइब्रेशन भेजो ना। सब कुछ तो वाइब्रेशन है। हम 99.999% तो एनर्जी है, 0.001% हम फिजिकल बॉडी है। तो ये लोगों ने इसको उल्टा समझ रखा है। उनको लगता है 99.9% अब तो फिजिकल बॉडी है, 0 उनको लग रहा है। तो ये चीज भी हम लोगों को, जैसे आप अवेकन कर सकते हैं स्टेटस लगा के, कुछ ऐसे मुझे जो भी अच्छा लगता है सुनती हूँ तो मैं जरूर लगाती हूँ। फिर लोगों के पास जाता है, लोग पूछते भी है ना। तो ये जो हमारा ये प्रकृति, मुझे जब सचमुच का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बार बार अपनी पूरी टीम को कि मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ तो मुझे एक, मतलब घर के पास ही साथ वाली सोसाइटी है, बहुत बड़ा सा पार्क है। तो मैं वहां जाके नंगे पैर आधे घंटे कम से कम डेली चलती हूँ। और मैं कई बार तो मैं जाके सो जाती हूँ उधर। पूरा एकदम धरती माँ को, धरती माँ ने जैसे मुझे पकड़ रखा है पूरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई लोग देख रहा है क्या कर रहा है। मैं शुरू से भी बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। नवप्रीत मैम, हरजिंदर मैम का बहुत बहुत आभार, महाअवतार बाबा जी, पत्री जी, पीएसएसएम के साथ जुड़ने के लिए मैं भी बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for joining us tonight, ma'am.
थैंक यू, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस सुन के, आपका जर्नी, बचपन से आपका जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। काफी इंस्पायरिंग है। और आपका जो ग्रुप कॉन्शियस के बारे में बात की है आपने, काफी अच्छा हाँ, लगा यस। कि ग्रुप कॉन्शियस वो बहुत, क्योंकि हमने जब सेठ विजडम वर्कशॉप किया था, तो उसके वही बोलती है आप, वो उस समय जो हम लोगों की, उस समय से हम लोग, मतलब उस समय से मुझे जब प्रैक्टिकली आप किसी चीज को आप करते हैं ना, तब आपको फील होता है। बोलते थे थ्योरी तो सब कुछ है, हमने तो बड़ी अच्छी किताबें पढ़ ली, है ना, लेकिन वो हमारे घर वालों को, मेरे टीममेट्स को पता है, हमारे जो भी है, तो हमें अनुभव जो लाना है ना जीवन में, वही तो ये हमें ग्रुप कॉन्सियस का हमें पता चला जब हमने सेथ विजडम वर्कशॉप किया। अमेजिंग रहा, अमेजिंग अचीवमेंट, अमेजिंग, हम सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मतलब मैं भी बता रही हूँ, कई बार होता है मैं फटाफट जवाब दे देती थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की शादी 11 सालों के बाद हुई थी, तो मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर थी, थोड़ी क्या बहुत ही थी, मैं बोलूंगी। लेकिन अब क्या है ना, मुझे आभास हो जाता है, अब कोई भी, आज ही सुबह कुछ ऐसा हुआ, हम फटाफट, मैंने अपने मन में बोलना शुरू किया, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर थी, ईश्वर हूँ, ईश्वर रहूंगी। मैं मन में ही बोल रही हूँ, ताकि मुझे जवाब देने की जरूरत ना पड़े। तो कहने का मतलब कि वो धीरे धीरे ना वो चीज हमारे, जब हम बार बार हम दोहराते हैं, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो चीजें हमारी, मतलब सेल में हमारी चली जाती है, फिर उसका इफेक्ट होता ही होता है। तो यही अ, बहुत ही अच्छा जर्नी है यूनिफाइड, और महाअवतार बाबा जी के यहाँ जाना, और अजब एक्सपीरियंस है उसके बाद से, तो मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा, दोनों यूनिफाइड और महाअवतार बाबा जी का जो बहुत चेंजेस आए, बहुत। मेनी थैंक्स टू नवप्रीत मैम एंड हरजिंदर कौर जी को। यस, इमेंस आपके ग्रेटिट्यूड, उन्होंने हमें कई बार डांट पड़ी तो लगता था कि अब क्लास नहीं करूंगी क्योंकि मैं वैसे ही, फिर लेकिन फिर वही, लेकिन किया हमने क्लासेस पूरा कंप्लीट, बहुत प्यार से। जब हम लोग घूमने, जब हम महाअवतार बाबा जी के यहाँ गए, तो सच बता रही हूँ कि नवप्रीत मैम ऐसे, जहां तक स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो इतने जॉली, डांस करते करते, हंसते बोलते, हम लोगों ने यात्रा की, इतना एंजॉय किया कि मतलब सचमुच का बहुत ही बढ़िया, और बहुत कुछ सीखा नवप्रीत मैम से, म्यूजिक के प्रति, डांस के प्रति, है ना। तो बहुत कुछ, दोनों, मतलब दोनों मैम से, हरजिंदर मैम, नवप्रीत मैम से बहुत सीखा। जीवन जीना नवप्रीत मैम, बच्चों की तरह, जैसे मेरा भी है, थोड़ा सा शरारते करना, वो तो बहुत ही अच्छा है जी, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। कमलजीत थैंक यू, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कमलजीत मैम, आप प्लीज कुछ ऐड करिए। कमलजीत मैम। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ बिल्कुल आ रही रहा है, है आ मैम। रही है मैम, आ रही है, आ रही है, आ आपका रही है आवाज मैम, अभी। आवाज आ रही है मैम, अब रुक गई, अपना अनम्यूट कर लीजिए, हाँ। हाँ। तो थैंक यू रिंकू जी। आपका एक्सपीरियंस सुना बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आपने अपनी जर्नी शेयर की कि शुरू में आप थोड़ा पूजा पाठ में थे और उसके बाद आपने बुद्धिज्म ज्वाइन किया, जो 10 साल तक आपने उसको किया। हाँ, मैंने काफी लोगों को जोड़ा था उसमें, यूथ को ना स्पेशली बहुत 13 जोड़ा था से मैंने। हाँ जी 23 तक, तो हाँ 10 जी, हाँ इयर्स जी, एक लंबा 10 पीरियड है। इयर्स, यस। हाँ। काफी, मैंने काफी लोगों को तो जोड़ा था, मतलब बहुत लोगों को जोड़ा था। तो अच्छा। हाँ, तो इसमें जैसे पत्री सर बोलते हैं ना कि हम पहले स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा सेम प्राइमरी स्कूल है ना, सेम प्राइमरी वैसी है स्कूल फिर मैम, सबकी जर्नी, सेकेंडरी जैसे हम, स्कूल हमें सबकी। किसी को लगता है ना, किसी को देखते हैं कि हाँ मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ करें, तो हाँ, शुरुआत सबकी वैसी ही होती है, सबकी वैसे ही होती है। सबकी वैसी होती है, तो धीरे फिर धीरे बस आप स्टेप्स। हाँ 10 साल जर्नी जो आपने चैंटिंग की, तो उसके बाद जब पीएसएसएम को ज्वाइन किया तो वो एक यूनिवर्सिटी में आपने एंट्री ले ली। यस, यस, यस। तो वो एक जो है एक साइलेंस में हम जब बैठ के अपनी सांसों पर ध्यान करते हैं और अपने आप से जुड़ते हैं, तो वही है हमारा सब अल्टीमेट। तो थैंक यू अपनी जर्नी शेयर करने के लिए।
और जैसे आपने बाबा जी का एक्सपीरियंस का बताया कि आप एस्थमेटिक हैं और सेकंड थॉट भी नहीं दिया आपने और हाँ कर दिया और सबसे पहले पहुंच भी गए आप ऊपर। तो जैसे हम कॉलिंग करते थे तो कि बाबा जी का ऐसे हम एक प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं तो आप लोग आइए, तो जनरली कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं नहीं जा सकता, या कुछ भी वही ऐसे अपनी हेल्थ का रीजन देते हैं। तो जब मैं ये देखा है कि आपने कोई सेकंड थॉट नहीं दिया और कैसे बाबा जी की शक्ति ही है जो आपको ऊपर ले गई गुफा में और वहां बैठकर आपने ध्यान किया अपने ग्रुप के साथ और ग्रुप एनर्जी को फील किया। तो जब हम एक एक स्टेप खुद से लेते हैं तो बाबा जी यस। हमारे साथ एकदम हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है ना जब भी। एक्चुअली हमें लॉजिकल माइंड तो यूज ही नहीं करना है। हमने हाँ स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल। आके यही तो क्या है कि हम इसके पहले कहाँ समझते थे कि हम ईश्वर है ना, ईश्वर हाँ है ना, ईश्वर थे, हैं और रहेंगे। तो ये चीज का बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये चीज हमने कभी फील ही नहीं किया ना। हम तो डिपेंडेंट थे, जाके हम भिक्षा मांग रहे हैं कहीं से कि हाँ जी मुझे दे दो, या पास करा दो, एग्जाम पास करा दो, ये कर दो। हम तो बैगर की तरह ही थे। जब हमें ये एहसास हो जाए ना कि हम सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है, तो हम ना ही किसी चीज के लिए, जैसे अब कोविड के टाइम में कई लोगों ने सब्जियां, सामान, राशन यूज करा। उन्होंने थॉट दे दिया ना कि हाँ इतना लंबा चलेगा, जो सामानों की शॉर्टेज होगी। वो सब हम अब जब से पीएसओ समय का जुड़े तो हम तो करते नहीं ना। हमें पूरा पता है कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो यूनिफाइड का मैंने भी कोर्स किया तो बस मैं आपकी एक एक बात को समझ पा रही थी, जो भी आप कहना चाह रहे दिल से। और मैं भी किरण मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ये कोर्स हमें कंप्लीट कराया। तो थैंक यू किरण मैम, अगर वो हमारे साथ है अभी पर। तो ये जो है कोर्स आपने जैसे बोला कि सभी के लिए जरूरी है और नहीं, कैसे सचमुच। हमारे, ये हाँ पता मैम कैसे, पूरे ना थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देता है। ये बुक नहीं है। सचमुच का क्या है, ये किताब नहीं। जब इसकी प्रस्तावना ही आप पढ़ेंगे ना, तो इसे मतलब जब आप पढ़ोगे मतलब ये ना बुक तो है ही नहीं। एक जीवन को कैसे जीना है, 3 पार्ट में है, डिवाइड है ना। फर्स्ट हाँ पार्ट में जी, देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको हृदय में केंद्रित होना। जैसे कि शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है ना आपका। फिर देखो उच्च स्वर का नाम देना है आपका। तो जैसे कि आप शिशु को नाम देते हो, किसी बच्चे का जन्म होने से हम क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं, है ना। फिर सुरक्षा कवच, ये जो है आपके ना आपका आपका जो ये 6 बुलेट्स हैं, तो ये बहुत जरूरी है। आभा को लॉक करना, आभा को क्लोज कर, मतलब ये क्लीन करना, है ना। तो ये सब इतने उपाय बताए गए हैं ना, ये सब हमारे, कई बार होता है ना, ये सारा कुछ जो है इससे हमारा जीवन जो एक तरह से पूरी तरह से। फिर सार्वभौमिक सत्य क्या है, माने जो पूरा 3 पार्ट में है ना, ये धीरे धीरे चरण बद चरण। इतने 6 मंथ का कोर्स है। जब ये स्टार्ट हुआ तो तभी बताया था मैम ने कि 6 मंथ है कंप्लीट करना है, उसके बाद अब महाअवतार बाबा जी जाएंगे। तो 6 मंथ का छुट्टी नहीं लेनी, छोड़नी नहीं है। तभी भी लगा 6 मंथ तक छुट्टी। और सचमुच का मैम सारा पॉसिबल हो गया। मैं कई जगह गई भी तो वहां भी मैंने अटेंड किया कि दिमाग में, जब आप किसी चीज को आप अपने ध्यान में रखते हो ना, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। यदि आपके ध्यान में वो चीजें कि मुझे ये करना है, मुझे ये जाना है, महाअवतार बाबा जी जाना है, मुझे यूनिफाइड कोर्स करना है, तो यूनिवर्स पूरा सब, ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ है। बस आप एक निर्णय लो, एक डिसीजन ले लो, फिर वो सब साथ रहते हाँ बस वही है कि हमारी अल्टीमेटली इस कोर्स को करने पे हमारी सोच बदल जाती है हैं। और बिल्कुल। सारा खेल सोच का ही है। सोच का ही तो है हम्म। ये सोच जो है ना, मंकी, मंकी जो है ना, मंकी जो हमारा माइंड है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। जब आप एक थॉट दे दोगे, ईश्वर थे, ईश्वर है, ईश्वर रहेंगे, तो वो आपका थॉट ही आ जाएगा कि नहीं, हम सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हम परिपूर्ण है, हम पूर्ण है, परिपूर्ण है। जो उसके सॉन्ग्स है ना मैम, जो 5-6, ओहो, मैं तो अल्टीमेटली किचन में भी लगा के कहीं भी सुनती हूँ। बहुत अच्छा है, ईश्वर की छवि में बने हैं, है ना, ये जो 5-6 सॉन्ग है, बहुत ही हाँ जी। प्यारा, बहुत ही अच्छा। तो बस थैंक यू। यही संकल्प अब मैम आपने पिरामिड के लिए भी लेना है जो महाअवतार बाबा जी के लिए
वो के नाम से बन रहा है द्वारहाट में। यस यस तो बस हम सबका ये संकल्प ही है जो इसको यस पूर्णता पर ले जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो थैंक मच। थैंक थैंक यू यू। थैंक पिरामिड बनने में सबका साथ तो होगा, सबका सपोर्ट तो चाहिए होगा, खासकर पंजाब और चंडीगढ़ टीम का बहुत सपोर्ट चाहिए, और उनका एनर्जी चाहिए, और वो थॉट्स चाहिए। बिल्कुल 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 थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट मैम। कल एक थैंक यू और चंडीगढ़ पंजाब टीम से मास्टर का हम सुनेंगे। थैंक यू सो मच थैंक स्टे ट्यून्ड। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। यू गुड नाइट आत्मवंदन सर। ओ सर आत्मवंदन मैम। इसका ना अकाउंट का नंबर दे दीजिए, सेंड कर दीजिए इसमें ठीक है, पिरामिड मैं के लिए। आपको मैं मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। आप ग्रुप में है ना? हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ लाइट हाँ, वर्कर्स हैं। आपका अनिल सर नंबर मेरे बता साथ दीजिए। आप शेयर कर देना, आप मैं डाल दूंगी। हाँ हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। आई डू इट मैम। नवप्रीत मैम आपको डाल दूंगा मैं। हाँ जी ओके, थैंक यू एवरीवन। नवप्रीत मैम, थैंक यू। कल आपका एक और मास्टर आएंगे। हाँ जी श्योर मास्टर श्योर। थैंक यू रिंकू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक अनुभवी यू ज्ञान है ना आपके थैंक सेशन में। मुझे ये जो आपने बोला तो वहाँ से मुझे ये कि क्यों पत्री सर कहते हैं कि आपने कहा कि बुकिश नॉलेज होती है वो सिर्फ, है ना, जब हम उन चीज़ों को के बीच में से गुजरते हैं वो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। अनुभव यस जो रहता है वही ज्ञान है। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू रिंकू जी, थैंक यू थैंक एवरीवन, यू लव एंड नवप्रीत लाइट। मैम। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक